ये पान की बेल है जो ज़मीन में लगी हुई है। अब इसको सर्दियों में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि बिल्कुल खुले में है, लेकिन फिर भी ये कभी मरती नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें हरी बनी रहती हैं। अब देखो कितनी फैल रखी है ये, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इस समय। नवंबर के महीने में भी ये बहुत बढ़ रखी है और खूब फैल रही है। अब मैं सर्दियों में इसकी कटिंग लगाऊंगी, इसकी कटिंग लेके जाऊंगी मैं यहाँ शादी में आई हुई हूँ अपने घर पर, तो यहाँ से मैं ये कटिंग निकालूंगी और कटिंग लेके जाऊंगी। देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके और बहुत ही सुंदर सुंदर पान है। ये एक मेडिसिन पौधा भी है, पूजा में भी काम आता है ये और कई दवाइयों में काम आता है। पौधा लगाएं पान का तो उसका अगर जड़ से निकालेंगे तो जल्दी लग के तैयार होता है। मैं इसकी जड़ निकालूंगी यहाँ से ज़मीन में से। जैसे ये जड़ें हैं, मैं यहाँ से लगी हुई जड़ निकालूंगी और उसको लगा दूंगी। फिर मैं 2-4 कटिंग लगाएं इकट्ठी, तो कोई न कोई तो हो जाती है। बारिश के टाइम पे तो सभी कटिंग हो जाती हैं, थोड़ा सर्दियों में इससे बचाना थोड़ा मुश्किल का हो जाता है, तो इसलिए कोई नीचे से जड़ निकालें। वैसे तो इसकी रूट से जगह जगह से निकली हुई होती है, जैसे ये दीवार में फंसी हुई है, जैसे मनी प्लांट की जड़ें फंस जाती हैं ऐसे ही इसकी जड़ फंस जाती हैं। ये किसी पौधे के पेड़ के सहारे, स्टिक पर या इस तरह से दीवार के सहारे ये अच्छे से होता है। इसकी जड़ें चिपक के आगे को ये बढ़ता रहता है। ये देखो जड़ें वजन की वजह से ये नीचे को लटक गया है, इसकी जड़ें दीवार में चिपक रखी हैं। ये इस तरह से ये बढ़ता रहता है। पान का पौधा जरूर लगाएं। सर्दियों के टाइम पे इसको ओस से बचा के रखें, ठंड से थोड़ा बच जाएगा तो ये फिर पौधा मरता नहीं, सालों साल चलता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये ब्रह्म कमल है, इसमें बहुत फूल खिलते हैं। साल में आते तो एक ही बार है, लेकिन बहुत फूल खिलते हैं और ये पत्तियों से ही पौधा बनके तैयार हो जाता है। पहले भी मैंने पौधे तैयार करे, यहाँ से ले गई थी मैं। जिस तरह से ये यहाँ से इसकी स्टिक निकल रही है, वहाँ से ये पौधा तैयार हो जाता है। ये पत्तियों को कट करके लगा दो और पौधा तैयार बन जाता है। मैं यहाँ की इस कटिंग काटूंगी। अच्छा इस तरह से मैं यहाँ से कटिंग काट लूँगी इसकी। ये मैंने यहाँ से ब्रह्म कमल की कटिंग काट ली है। मौसम तो सर्दियों का लगने वाला नहीं है, अब लगा के देखती हूँ पौधा तैयार होगा कि नहीं। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। ये पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है ब्रह्म कमल। इस तरह से मैंने ये पॉलीथीन में रख लिया है। मैं मिट्टी भर दूंगी इनमें, तो वहाँ जाने में यहाँ से परेशानी नहीं होगी। मिट्टी भर के रख देती हूँ। हम गार्डनरों को कहीं से भी कोई भी पौधा दिख जाता है, हम वहीं से उखाड़ लेते हैं, क्योंकि हमें हर पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सोचते हैं कि ये हमारे बगीचे में ज़रूर होना चाहिए। ये एक ऐसा पौधा है, ये सेकुलेंट वैरायटी का ही पौधा है। ये कैक्टस का होगा, जो कि ये बड़ा होके तुरंत तो इसमें स्टिक नहीं निकलती है, लेकिन ये बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत बड़ी स्टिक निकलती है और इसमें गुच्छे गुच्छे जैसे
फ्लावर से दिखाई देते हैं। मैं उसका फ़ोटो लेने का तो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैं नहीं ले पाई थी। कभी कहीं दिखेगा तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। तो मैं जब नोएडा से लौट रही थी तो रास्ते में मैंने और लक्ष्मी ने दोनों ने ये प्लांट उस पॉट में से निकाल लिए थे। ये बेबी प्लांट थे, बहुत छोटे छोटे, इसमें जड़ें फैली हुई हैं पूरे में, ये अंदर तक इसमें जड़ें निकली हुई हैं। ये बहुत ही जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी जम जाती हैं इनकी जड़ें। तो मैं ये 3 पौधे मैं लेके आई थी और 2 पौधे लक्ष्मी भी लेके गई, और ये भी मैं लेके आई हूँ। ये मैं अपनी बेटी के यहाँ से लाई थी, इसको मैंने लगा दिया है। ये कटिंग से लगने वाले पौधे हैं, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और बहुत ही सुंदर ये पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये स्पाइडरमैन की एक वैरायटी है जो कि बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब इन सबको मैं लगा दूंगी। ये तो मैंने लगा दिया है और इसको भी मैं पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, जो कि ये जड़ जम जाए और सूखे नहीं। पहले मैं तीनों को एक ही पॉट में लगा देती हूँ, उसके बाद जब जड़ जम जाएंगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो अलग अलग शिफ्ट कर दूँगी। कांटे चुभ रहे हैं। मैं ये इसमें इसे लगा देती हूँ। मैं इसकी जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं इनको हटा दूँगी और मैं इसे लगा देती हूँ। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, जड़ जम जाती हैं इनकी। एक ही पॉट में मैं तीनों के तीनों प्लांट लगा देती हूँ। ये बेबी प्लांट है, ऐसे इस तरह से ये जड़ निकली हुई हैं, ये बहुत जल्दी जड़ जम जाएंगे। मुझे खुरपी नहीं दिख रही थी कहीं, तो मैंने ऐसे ही लकड़ी से ही इसको दबा दिया। कितनी जड़ें फैली हुई हैं इसमें, ये बहुत जल्दी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। इसके नीचे की पत्तियां हटा देती हूँ। ये पत्तियां मैंने सारी हटा दी हैं और इस तरह से मैं इसकी जड़ को जमा देती हूँ। इसको दबा दिया है मैंने अच्छे से, तो हिलेंगी नहीं और जल्दी से ये पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। ये लगा दिया मैंने। अब इसमें पानी दे दूंगी। वैसे तो मिट्टी के लिए पानी दो या ना दो, अपने आप ही ये सर्वाइव कर जाएंगे। इसे मैं देहरादून से अपनी बेटी के यहाँ से लेके आई थी। ये पत्ते से ही उगने वाला पौधा है, ये पत्ते से ही बन के तैयार हो जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम पत्ती होती है। इस तरह से इसमें ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं, इसकी जड़ें भी फैल रखी हैं। इसको ऐसे ही लगा देती हूँ यहाँ। जब ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तो इनको अलग शिफ्ट कर दूँगी। एक प्लांट को मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है, ये वाला। ये देहरादून से लेके आई थी मैं। ये भी एक सैकुलेंट पौधा है जो पत्तियों से उगने वाला है। पत्तियों से पौधे ही तैयार हो जाते हैं। ये कलंचो का पौधा है। मैंने कलंचो की ये कटिंग लगाई थी, ये सब सर्वाइव कर गई हैं। अब इन्हें मैं अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। जितनी भी कटिंग लगाई थी सभी कटिंग तैयार हो गई हैं लगने के लिए। पूरी सर्दी फूल देंगी। ये नागदौन का बैरिकेटेड पौधा है। ये बहुत ही हेल्दी पौधा है। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, वो भी हो गई है। ये कटिंग है छोटी छोटी, इस तरह से। ये मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी, 4-5 हैं, ये सभी हो गई हैं। अब इनको अलग शिफ्ट कर दूंगी मैं। ये नागदौन की कटिंग है। इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हैं।
इसी पौधे की काट के और इसी के पॉट में लगा दी है मैंने। और भी कटिंगें दिखाती हूँ। मैं जो गांव से कटिंग लेके आई थी, मैंने पानी में डाल रखी थी, लग नहीं पाई थी, इतना टाइम नहीं मिला था तो लग नहीं पाई थी। आज मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखने में तो मोरपंखी जैसी लग रही है, लेकिन मोरपंखी नहीं है, ये कोई और ही पौधे की कटिंग है। आपको पता हो तो बताना मुझे। अब मैं इसको कटिंग को यहाँ पे लगा देती हूँ, लगा के मैं फिर दिखाती हूँ। ये भी कटिंग मैंने लगा के तैयार कर दी है। ये मोरपंखी नहीं है, क्योंकि मोरपंखी के पत्ते जो होते हैं वो चुभने नहीं होते हैं, इसमें कांटे जैसे हैं और चुभने हैं। और ये मैंने मोरपंखी की कटिंग लगाई थी, ये भी हो गई है। ये भी मैं ऐसे ही पार्क से ले आई थी कटिंग। मुझे जहाँ भी कटिंग लगती है कि लेने लायक है, मैं ले लेती हूँ। जो पौधा मुझे अच्छा लगता है मैं वो कटिंग निकाल लेती हूँ। ये हो गई है, आराम से हो जाती है। ये कटिंग भी हो गई है और ये मैंने लगा दी है, जो मैं गांव से लेके आई थी अम्मा के घर से। अम्मा ने तो बहुत ढेर सारी कटिंग लगा रखी है तरह तरह की, उनके हाथ की कोई कटिंग मरती नहीं है, वो आराम से लगा लेती हैं। और मैंने जो ब्रह्म कमल की कटिंग लगाई थी वो भी हो गई है। एक पत्ता मैंने लगा दिया था, वो हो गया है। बाद बाकी मेरा ये पानी में पड़ा है, अभी नहीं लगा पाई, देखूंगी टाइम मिलेगा जब लगाऊंगी। सूखा नहीं है पत्ता, ये पानी में ही पड़ा है, इसकी जड़ बिल्कुल भी गलाव नहीं है इसमें, और ये पानी में ही पड़ा हुआ है। कुछ स्नेक प्लांट पड़े हुए हैं, अभी नहीं लगे हैं। ये अंदर से ही ये जड़ें इनमें फूट रही हैं। ये पानी में भी अच्छे से हो जाता है स्नेक प्लांट। इसकी कितनी देखो ढेर सारी जड़ें निकल रही हैं ऊपर को। एक बेबी प्लांट भी निकल रहा है यहाँ से, एक इसमें से भी निकल रहा है। इसको पड़े पड़े पानी में बहुत दिन हो गए, टाइम भी नहीं मिला और पॉट भी नहीं है। किसी को देना चाहती थी तो जिसको देना चाहती लिया नहीं, कोई पसंद नहीं करता। इतना सुंदर पौधा कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह से मैं कटिंग लगा लगा के तैयार करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कटिंग लगाना, जहाँ से मिलती है मैं ले आती हूँ। वैसे मैं किसी की कोई चीज़ नहीं उठाती ज़रूरत भी नहीं है मुझे किसी की चीज़ उठाने की, लेकिन हाँ जहाँ पर मुझे कटिंग मिलती है, पौधा दिखता है लेने लायक, तो मैं कभी कभी मैं जैसे पार्क में है या किसी के घर से बाहर है तो मैं बिना पूछे भी ले लेती हूँ। जैसे ये मैंने कटिंग ले लिया, ये भी पानी में पड़ी हुई है, मरी नहीं है अभी, ये फूट रही है। 2 कटिंग है, दोनों में से कोई नहीं मरी है। इनको भी मैं लगा देती हूँ, मैं इसी में लगा देती हूँ। जड़ फूट आएंगी जब मैं अलग कर दूँगी इसको। एक ही में लगा के मैंने तैयार कर दिए हैं दोनों। इस तरह से ये मेरी कटिंग लग के तैयार है। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ। कटिंग तो और भी रखी है लगाने को, वो मैं बाद में लगाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।